जीएसटी आपके पास है नहीं, फिर भी बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही आसान तरीका है जो इस वीडियो में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई जो है सैलरी स्लिप नहीं है, कोई जो है सरकारी नौकरी नहीं है या प्राइवेट नौकरी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक ही सहारा होता है कि भैया आप बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई करिए, आपको बिज़नेस लोन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही बिज़नेस लोन के लिए चाहते हैं तो वहाँ पर डिमांड किया जाता है कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहाँ है, क्योंकि बैंक वाले कहते हैं या तो सैलरी स्लिप लेके आइए या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के आइए। और मैंने इस वीडियो में बोला है ना कि मैं खुद बिना जीएसटी का बिजनेस लोन का अप्रूवल कराया और मेरे अकाउंट में आया, तो मैं बता सकता हूँ 100% कि इस तरीका से जाइए आपका बिजनेस लोन अप्रूव्ड हो जाएगा, रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं बनता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कहानी सबसे पहले शुरुआत होती है, मेरा एक रिलेटिव है, यहाँ से लगभग मैं जा रहा था, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर की बात है। वो मुझसे फ़ोन करके बोले कि अजय जी देखिए ना कि मुझे बिज़नेस लोन लेना था, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है लेकिन अपने नाम पे नहीं ले पाए हो। मैंने पूछा क्यों? बोले कि अपने दोस्त का जीएसटी इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोन तो उसके नाम पे। बोला हाँ उसी के नाम पे, उसी का जीएसटी इस्तेमाल किया हूँ और उस जीएसटी के बेस पर लोन अप्रूव करवाया हूँ। लेकिन अब चाहता हूँ कि आगे से मैं अपना जो है ना बिजनेस लोन अप्रूव कराऊं, लेकिन बिना जीएसटी का हो सकता है। मैंने बोला जीएसटी क्यों नहीं लेना चाहते हैं? उन्होंने रीज़न दिया कि देखिए जीएसटी लेंगे ना तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जल्दी तो होता नहीं, मिलता नहीं है जीएसटी नंबर, और दूसरी बात है कि इसमें जो है और स्टार्टेड अकाउंटेंट को जाकर पैसा भी देना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। तो ऐसा करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका आप बता दीजिए कि बिजनेस लोन मिल भी जाए, जीएसटी का झंझट भी न रहे। मैं तुरंत फ़ोन लगाया अपने रिलेशनशिप मैनेजर को। मैंने कहा कि एक बात बताइए कि बिज़नेस लोन चाहिए लेकिन जीएसटी नहीं चाहिए, मिल सकता है? रिलेशनशिप मैनेजर मतलब आरएम बोली, अजय जी आपका तो ऑलरेडी है, तुरंत मिल जाएगा, जीएसटी की ज़रूरत? मैंने पूछा, बोले नहीं 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 जीएसटी की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला वाह कैसे? मैं एक सोचा कि ये झूठ बोल रही है सच बोल रही है, मैं अप्लाई कर ही देता हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ, आपको बता सकूँ, उन रिश्तेदार को बता सकूँ। तो मैंने कहा कि कैसे होगा? बोले कि कुछ नहीं, आपके पास ऑलरेडी करेंट अकाउंट है। तो मैं उसी समय समझ गया, अच्छा इसका मतलब है कि करेंट अकाउंट चाहिए। तो पहला मैंडेटरी क्या है कि आप किसी भी प्राइवेट बैंक पे, प्राइवेट बैंक से बिजनेस लोन जल्दी अप्रूव्ड हो जाता है, इंस्टेंटली ऑनलाइन हो जाता है। तो क्या करिए, किसी भी प्राइवेट बैंक में जा करके, मैं ये कहानी बता रहा हूँ एचडीएफसी बैंक की, तो अगर एचडीएफसी में हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे प्राइवेट बैंक में, और वहाँ पे करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए। करेंट अकाउंट का मतलब ही हो जाता है कि आप बिजनेस के लिए अकाउंट खुलाए। सेविंग अकाउंट है तो बचत खाता होता है, करेंट अकाउंट है तो इसका मतलब लेन देन करने के लिए खुलवाया। करेंट अकाउंट में क्या करिए, लेन देन करिए। अब आप कहेंगे लेन देन कैसे करें, मैं तरीका बताता हूँ। देखिए, किसी भी दोस्त को कहिए भाई मुझे हर महीने 20, 25, 30 हज़ार अलग अलग दोस्त से लीजिए और फिर इसको रिटर्न कर दीजिए, या तो कैश में दे दीजिए या उसी को पैसा कैसे भी दीजिए, लेकिन ट्रांजैक्शन होते रहना चाहिए। जब ट्रांजैक्शन होगा तो बैंक वाले को सिग्नल जाता है या वहाँ दिखता है कि इस अकाउंट में पैसा आ रहा है और जा रहा है। करेंट अकाउंट है, आपको तो ब्याज मिल नहीं रहा है, आप जितना दिन अकाउंट में पैसा मेंटेन कर रहे हैं तो बैंक को ही बेनिफिट मिल रहा है। तो बैंक को पता चलता है कि यहाँ लेन देन हो रहा है। ऐसे कस्टमर को अगर लोन दिया जाए तो ये जो है यहाँ से प्रॉफिट, मतलब कि लोन जो है ईएमआई के रूप में ब्याज के साथ रिटर्न मिल जाएगा। वैसे भी प्राइवेट बैंक वाले तो रिलेशनशिप मैनेजर अलॉट कर ही देते हैं, तो रिलेशनशिप मैनेजर से कॉल करके आराम से पूछिए कि मुझे इस अकाउंट पे मुझे बिजनेस लोन चाहिए, और ये लोग बिना जीएसटी का आपके नाम पे, चूँकि आपके नाम पे करेंट अकाउंट है, और याद रखिएगा करेंट अकाउंट खुलाने जाते हैं तो वहाँ पे भी जीएसटी का डिमांड किया जाता है, लेकिन आप इंडिविजुअल अपने नाम पे खुलाएंगे तो सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन दे देंगे तब भी काम चल जाएगा। प्रोप्राइटरशिप में आपका जो है नाम रहेगा, आपके पैन नंबर पर आपका करेंट अकाउंट खुल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और आपके नाम पे करेंट अकाउंट रहेगा तो आपके नाम पे ही बिजनेस लोन मिल जाएगा। याद रखिएगा बिजनेस लोन दूसरे लोन से थोड़ा महंगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि आपको बिजनेस दिया गया है, बिजनेस को बढ़ाइए, एक्सपेंड करिए, नया बिजनेस खोलना है उसके लिए करिए, लेकिन कमा करके आप फिर कंपनी को, मतलब कि बैंक वाले को पैसा दीजिए ताकि बैंक भी ग्रो करता रहे। ओवरऑल सीधा समझिए, कोई भी लोन देगा, पैसा देगा तो वो देखेगा कि ये बंदे को पैसा मैं दूंगा या इस कंपनी, इस बिजनेस को, प्रोप्राइटर को मैं पैसा दूंगा तो यहाँ से कमा के मुझे ईएमआई के रूप में पैसा मिलेगा। इसीलिए बैंक वाले दो तरह के डिमांड करते हैं, या तो सैलरी वाले हैं तो सैलरी स्लिप, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो पर्सनल लोन वहाँ पे दे दिया जाता है। अगर वो भी नहीं है तो ऐसे में अगर आपके पास इनकम का सोर्स तो बताना पड़ेगा, तो बिजनेस करना है तो आपके पास जीएसटी बाकी और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि ये हो कि कल के डेट में ये लेकर पैसा भाग जाए तो भाई खोजूंगा किसको। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, तुरंत में बिजनेस लोन का अप्रूवल नहीं मिलेगा ऐसे बिना जीएसटी का, आपको बैंक के साथ पुराना कस्टमर भी बनना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त, पहला काम करिए कि आप किसी न किसी बैंक में करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए और उसको मेंटेन करिए, भविष्य में लोन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये टिप कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।